अपना परिचय बताओ पहले। सर मेरा नाम मौसूद अंसारी है, त्रिची नगर का मैं डेप्यूटी एडिटर हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम भी होगा, आपको पता भी होगा कि जिस तरीके से आज हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा था उसे ख़त्म करने के लिए और बहुत सी जो पॉलिटिक पार्टी हैं वो इसको नहीं चाहती कि भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर ये देखिए रहना चाहिए, और पिछले 1.5-2 सालों में ट्रेंड देखा है, जो बहुत सारी शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा उन पे कहाँ से अटैक होता, कौन लोग करते हैं। और जहाँ पे मैं कहूँगा पुलिस की अभी जैसे कहते कि बहराइच के जो विधायक है उन्होंने खुद नगर अध्यक्ष के खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज कराया है कि इन्होंने जो उनका आरोप था विधायक साहब का कि ये दंगा नगर अध्यक्ष ने कराया, और उनके लगभग 8 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज उन्होंने कराई है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लोग जो है जानबूझकर इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद, लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं है। बहुत से लोग जो है शार्प हैं, वो होशियार हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेट को समझ रहे हैं कि ये कौन लोग क्या चाहते हैं। और हम भी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाला जो आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, अगर आप इस रास्ते से नहीं हटे, इस ट्रैक से नहीं हटे, तो आगे खाइए, आप गिर जाएंगे। जैसे कि पहले एक मिसाल हुआ करती थी कि हिंदू भाई मुसलमान भाई के यहाँ खाना खा लिया करता था और मुसलमान भाई अब हिंदू भाई के यहाँ खाना खा लिया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? सर जैसे देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग अपने आप को देशभक्त कहलाने की से उन्हें लगता है कि अगर ऐसा वो कांड करेंगे, ऐसा वो करेंगे तो वे मतलब धर्म के रक्षक कहलाएंगे, लेकिन वो रक्षक नहीं, भक्षक है। और सर्वप्रथम मैं आपसे बता दूं कि हम एक मनुष्य इंसान है, और जैसे कहते हैं गाना गा के इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो आज वो वक्त आ गया है, वो वक्त ये हमें इस बात को समझना होगा। हम विश्वगुरु देखिए, एक सभ्य समाज में अगर हम कोई भी सभ्य समाज बनाना है, उस समाज में पारदर्शिता, समानता, दूसरे का सम्मान और तत्परता से इंसाफ, अगर ये चीज नहीं मिलेंगे तो एक सभ्य समाज कभी भी नहीं बन सकता है। अब बात करते हैं मॉब लिंचिंग की, तो आप देख सकते हैं काफी मॉब लिंचिंग भी काफी सामने देखने को मिल रही है और ना तो उस पर सरकार कोई एक्शन ले रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार समझ गई है, ये समझ गई है कि इस रास्ते पे चलती, जैसे हम कहते हैं एक कहावत है रामबाण, यानी कि हर मर्ज की दवा रामबाण, यानी कि उसको इस्तेमाल करो, तुम्हारा मर्ज कैसा भी हो वो ठीक हो जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं, मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि उन्हें समझना होगा, आप सत्ता से बड़ा देश है, ठीक है, आप सत्ता में बने रहिए और विकास कार्य कीजिए, लेकिन मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि सत्ता से बड़ा देश है और देश से बड़ा कोई नहीं है। तो क्यों हम सत्ता के चक्कर अगर देश को बर्बाद करेंगे, तो जब देश ही नहीं होगा तो हमारा क्या अस्तित्व होगा, हमारा क्या होगा जब देश ही नहीं होगा। अब बात करते हैं मुस्लिम समुदाय की, तो आपने भी देखा भी होगा कि बीच में कुछ जो माने हुए जो संत हैं उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी करी थी, तो उसके ऊपर भी कोई अभी तक एक्शन नहीं हो पाया, ना ही तो उनको FIR करके उनको अरेस्ट करके उन्हें जेल में भेजा गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर मैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जैसे हम देख रहे थे कुछ लोगों ने क्या आपस में बातचीत कर रहे थे, उनका कहना कि यार कोई 200-300 साल पहले मुस्लिम ने जुल्म किया, हमें इस बात की तस्दीक मिलती नहीं है। अगर उनकी बात हम एक बार मान भी ले तो फिर ये क्या है? कल अगर उस टाइम पर मुस्लिम बादशाह थे, उन्होंने किया, आज तुम कर रहे हो, तो दोनों में समानता है। मैं अभी भी कहता हूँ, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, भाई भूतकाल में ना जाए, हम वर्तमान में भविष्य की बात करते हैं। भूतकाल में बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं कि जब मराठे का अब्दाली का जंग हुआ तो हराने वाले कौन थे? लास्ट मोमेंट में मराठे जंग जीत रहे थे कि हिंदू राजा ने विश्वासघात करके अब्दाली से हाथ मिला दिया, मराठे हार गए पानीपत की जंग में। तो क्या कहेंगे? अकबर का बादशाह, अकबर के सिपहसालार थे कौन से? मान सिंह। जब हल्दी घाटी का बहुत महाराणा प्रताप का, आपको पता होगा पत्रकार कि महाराणा प्रताप का बार बार जिक्र होता है, हल्दी घाटी का जिक्र होता है, तो क्या था? अकबर के जो सिपहसालार थे वो मान सिंह थे, और उसके तो महाराणा प्रताप के कौन थे? मीर हाकिम।
सर मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो जिम्मेदार एक संत ने जो मुस्लिम समुदाय के जो मोहम्मद साहब हैं उनके ऊपर टिप्पणी करी है, करने के बावजूद उन पर FIR दर्ज भी नहीं हुई, अरेस्टिंग भी नहीं हुई है, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई बता था आपको, मैं कहने का मतलब ये कि फिर से मैं कहूँगा सोशल मीडिया पे ट्रेंड है, मतलब मैं नौशाद अंसारी मेरे बारे में कोई बात नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, उल्टे सीधे लोगों को मारूंगा, गाली बकूंगा। अभी देखते ना जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्मल सी मैं आपको बता अपने गली मोहल्ले की, दो आदमी किसी बात को लड़ रहे हो तो देखते ना भीड़ इकट्ठी हो जाती है इनको सुनने के लिए, बात करने के लिए। तो ये वे देशद्रोही है जो अपने आप को सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे लाने के लिए, इनका कोई औचित्य नहीं है, ना इनका कोई वकार है, ना कोई अस्तित्व है, मात्र सोशल मीडिया पे अपना आप को चमकाने के लिए, अपना आप को धर्म का रक्षक बनाने के लिए, तो ये सब है। अरे राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे ना, तो अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जय श्री राम का नारा, देखो देश श्री राम इस देश के आराध्य हैं, ये सबको पता है, ये कोई नकार नहीं रहता, लेकिन जबरदस्ती अगर मेरे बहुत सारे मित्र हैं कि वो कह रहे हैं राम राम, तो जैसे हम देखते गांव में देखते हाँ राम राम नमस्ते नमस्ते, उन लोगों में प्यार था, लेकिन उस प्यार का गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सर एक बात और है, आपसे मैं चाहता हूँ पूछना कि अभी कुछ दिनों में 3-4 दिन की बात है, एक महिला, हिंदू महिला के मेहंदी लगा रही थी और उसके ऊपर भी कुछ जो हिंदू धर्म के जो युवा थे उन्होंने आन के उनको टिप्पणी करी और उल्टा सीधा कुछ बोला, उनके ऊपर भी ऐसा क्या करना चाहिए था उनको, ये चीज क्या सही थी? सर मैं फिर वही कहूंगा भाईचारा, मतलब वो अभी देखे ना, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप उनके बारे में बात नहीं करते ना, वो ऐसा नहीं करते, अभी हजारों लोग उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत ही नकारात्मक बात है। मैं हम सऊदी से जैसे कि हम यहाँ तो बात करते हैं, हमारी बहुत सी सारी चीजें मुस्लिम पेट्रोल डीजल मुस्लिम कंट्री ज्यादा, तो आप गाड़ी से कुछ चलाते हैं, मत चले, बहुत सारी चीजें मुसलमान बनाते हैं। अब देखते ना अभी ये जो माइक बनाया होगा किसी हिंदू ने बनाया, मैंने खरीदा, मैं मुसलमान हूँ, तो जरूरत के हिसाब से जो आपको लगता है खरीदिए। ये लोग मतलब इनका बहिष्कार होना चाहिए, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जनता में समझ आएगी, इनका सामूहिक बहिष्कार होगा, और जैसे हमारी गंगा जमुना तहजीब पहले थी इंशाल्लाह फिर से लोग वहीं रहेंगे। इनकी मानसिकता की बात करें तो इनकी जो सोच है वो किस तरीके की हो गई है, मैं इसके लिए बड़ा वो हूँ, क्योंकि पहले एक हिंदू एक मुसलमान के घर में आराम से उसकी जिम्मेदारी दे के जाता था कि तुम हमारी हिफाजत करना इस बहन की, बेटी की, और आज क्या हो रहा है, आज उल्टे ही देश में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सर ये सब जो हो रहा है मतलब उनकी घटिया मानसिकता के चलते, घटिया जो मानसिकता, मैं भी कहूंगा कि चंद वोटों के लिए आप जो कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, हमारी जो मुस्लिम की भी गलती है, जिस परिप्रेक्ष्य में हमें इस्लाम को दर्शाना था, लोगों तक पहुंचाना था, कहीं ना कहीं हमारे उद्भव से हम जो कौम के जिम्मेदार लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं भूल हुई, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के चलते आज इस पार्टी को उस पार्टी को हम कहीं ना कहीं, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, किस तरीके की भूल हुई? जो इस्लाम जो पैगाम देता, मोहब्बत का पैगाम देता है, सलाहियत का पैगाम देता, दोस्ती का पैगाम देता, उस पैगाम को कहीं ना कहीं, देखिए मैं ऐसे कहूँ, मैं खुद कह रहा हूँ मुसलमान आतंकवादी होता, देशद्रोही होता है, सारी चीजें होती है, क्यों? वो एक इंसान है, इंसान में हजारों बुराइयां होती हैं, लेकिन क्या आपको अभिषेक करेंगे कि मतलब इस्लाम का इसलिए देता है? आप जाइए कुरान पढ़िए, क्या आपको कोई कुरान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि सब आपने किसी की हत्या कर दी, आपने किसी का माल लूट लिया? कुरान उसको एक्सेप्ट नहीं करता ना। खुद अगर ऐसे मैं नौशाद अंसारी, मैं एक अपराधी भी बन सकता हूँ, मैं बलात्कारी भी बन सकता हूँ, मैं देशद्रोही बन सकता हूँ, ऐसे मेरा मजहब थोड़ी ना है। तो मैं फिर से उन सब लोगों की आंख खोलना चाहता हूँ, इस्लाम किसी भी गलत चीज की इजाजत नहीं देता है, बशर्ते मैं नौशाद अंसारी कोई भी गलत कर रहा हूँ तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, संविधान है, हमारे BNS है, उसके खिलाफ जाइए आप कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में जाइए खिलाफ। अगर कोई मुस्लिम बम ब्लास्ट करता है या गलत करता है, आतंकवादी गतिविधियों में पाया जाता है, तो जाइए आप सब कोर्ट में जाइए, आप उसको उसके खिलाफ एफआईआर करिए। लेकिन सभी मुस्लिमों को कहना कि सब ये आतंकवादी होते, तो मुझे लगता है कि अब यार देखिए ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए? रूस में ब्रिक्स में जो उनका
आज वो सब चल रही थी मीटिंग 10 देशों की, तो आज वो पहले 7 देश थे 10 देश हो गए हैं। लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि ईरान हमारा दोस्त है, फिर हम उसका सपोर्ट क्यों नहीं करते? आज जंग हो रही है, अगर मैं मानता हूँ अगर इस ईरान तबाह बर्बाद हुआ तो मैं मानता हूँ हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 4 बाप बंदरगाह जो अडानी जो उनको ऑपरेट करते हैं वो वहीं पे ईरान में वो पोर्ट जिसको ऑपरेट हमारे देश के हमारे अडानी करते हैं। तो सबसे यही विनती, प्लीज प्यार से रहिए, ये देश हमारा है, कोई कहीं जाने वाला नहीं है, न कोई किसी को निकाल सकता है। प्रेम से सद्भाव से आपको जो चीज खरीदनी खरीदिए, वो चाहे हिंदू हो। मैं बहुत सारी चीजें मुसलमानों हिंदुओं से खरीदता हूँ, तो मुझे खरीदनी पड़ेगी। मान लो मुझे वो बाइक चाहिए तो मुस्लिम को तो कोई है नहीं ऐसा कंपनी, तो मुझे तो हिंदू से खरीदनी पड़ेगी। कोई कार खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, तो ये सब मैं नाम देखिए। अभी बनारस की मैं बात करूं, मथुरा की मैं बात करूं, जो ध्वजारोहण होते हैं ना, झंडों पे ध्वज लगते हैं, वो सब मुसलमान बनाते हैं। और ऐसे सब कलाकार हैं कि लोग उनकी मतलब दिल से, आज भी जो रावण भुगता, बहुत सारे लोग जो है रावण कौन बनाते हैं। तो देखिए बहुत सारी मैं बात करूं, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जब 1947 में देश को आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। 1948 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ मिलकर हमारे कश्मीर पर हमला कर दिया। जैसे कि आप जानते हो उस वक्त कश्मीर हमारे देश का पार्ट नहीं था। तो हरि सिंह जो राजा ने मौके कश्मीर उन्होंने कहा नेहरू जी से कि हमारी हिफायत करो, तो नेहरू जी ने कहा हम आपकी हिफायत को करें, आप हमारे साथ मिलिए, आप हमें लेटर दीजिए, हम आपको। तो उस वक्त एक ब्रिगेडियर उस्मान थे, उन्होंने आज भी उन्हें नौसेना का शेर कहा जाता था। और मैं समझता हूँ 1948 में ही उन्होंने साबित कर दिया था कि ये देश आजाद जो हुआ है धर्म के आधार पर नहीं। आप चलिए इंटरनेट चलाइए और हजारों लाखों नाम लिखे हैं, कैसे मिटाएंगे? अच्छा मेरे पास यहाँ जो कोई इतिहास है, मैं उसको फाड़ के फेंक दूं तो इतिहास मिटता थोड़ी ना मेरे दोस्त। ठीक है, धन्यवाद।